तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली देखा है लास्ट वीडियोस में कि जो क्लोज पैकिंग है वो 3 टाइप्स की होती है। दैट इज़ द 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एंड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग है क्या? जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम जो है आप अरेंजमेंट में लगते हैं तो उनका एक अरेंजमेंट जो है वो क्लोज पैकिंग है, ठीक है। तो आपस में क्लोज होते चलते हैं, तो पैकिंग उनकी क्लोज होती है, तो वो दैट इज नोन एज द क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग 3 टाइप्स की है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या है? इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, इस तरह की क्लोज पैकिंग में क्या होता है, एटम्स आर अरेंज्ड ए सिंगल रो। सभी एटम्स एक सिंगल रो में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि एक्स एक्सिस पर होते हैं। तो ये जैसे कि सपोज ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो एक ही एक्सिस के ऊपर क्या है, सभी के सभी जो एटम्स हैं एक ही सिंगल रो में अरेंजमेंट है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, तो इसके अंदर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पर जो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर प्रत्येक पार्टिकल का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालता हूँ, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसके सराउंडिंग जो एटम्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 1 2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। तो प्रत्येक पार्टिकल का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसका निकालेंगे, इस पार्टिकल का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा इसका, ये सराउंडिंग क्या है 2 है, इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2, मतलब सभी का 2 होता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ये पार्टिकल, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं होगा क्योंकि ये एक ही पार्टिकल के टच में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 1 होगा। जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेंगे इन पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं होगा, ठीक है, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में। लेकिन जो बीच में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो ये है हमारा 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, इस क्लोज पैकिंग में क्या होता है, एटम्स आर अरेंज्ड अलोंग 2 एक्सिस। तो देखिए, जो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग थी उसके अंदर एटम्स क्या थे, सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट थे। लेकिन 2 डायमेंशनल में पार्टिकल्स एक्स एक्सिस पर भी होते हैं और वाई एक्सिस पर भी होते हैं। एक्स वाई दोनों एक्सिस के ऊपर आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे, ठीक है। दैट इज नोन एज द 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो हम 2 तरह से पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और सेकंड है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्टूडेंट्स जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है उसको हम 2 तरह से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखिए क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग atom of second and the third row are arranged in a such a way that they comes exactly above the atom of the first row, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने 3 रोज बनाई है, ठीक है, 3 रो है। तो इसको अगर मैं फर्स्ट रो दे दूँ, ठीक है, तो फर्स्ट रो के बिल्कुल सही ऊपर क्या है, सेकंड रो बन रहा है, और सेकंड रो की बिल्कुल सही ऊपर क्या है, थर्ड रो है। तो एटम्स कुछ इस तरह से रो में, जैसे कि 1 डायमेंशनल में तो क्या था, एक सिंगल रो था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, एक दूसरे के ऊपर जो रो जो है आपस में क्लोज पैक होती जा रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी को कहते हैं हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसमें जो पार्टिकल्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, ठीक है, जैसे कि सपोज मैं इस पार्टिकल की बात करूँ, तो इस पार्टिकल का सपोज हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या रहेगा, 4 रहेगा, क्योंकि ये जो है इसके सराउंडिंग जो है 4 एटम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जो एटम है ना, ठीक है, इस एटम के सराउंडिंग कौन कौन से है, 1 2 3 4। तो क्या हुआ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए एटम्स के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो मैं इनके बीच में कुछ डॉट्स लगा करके अगर मैं इन चारों को मिला दूं, ठीक है, ये मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर कैसा बन गया, दैट इज नोन एज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है, जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है उनका एक्सेप्शनल रहेगा, ठीक है, उसका आप अपने आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक बार इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के राइट कीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का सेकंड पार्ट है। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को 2 तरह से हमने पढ़ना है। पहला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, दूसरा पढ़ रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है? इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग एटम्स ऑफ सेकंड रो इज प्लेस्ड इन द होल ऑफ द फर्स्ट रो and this arranged either continuously further. Here coordination number of the each atom is the 6. तो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, देखिए जो ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के, जैसे कि पीछे जो हमने पढ़ा था उसके अंदर पार्टिकल्स क्या थे, एक दूसरे के ऊपर जो है ऐसे जुड़े हुए थे, ठीक है, इस तरह से जुड़े थे ना, ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। लेकिन हेक्सागोनल में क्या होता है, पार्टिकल जो है ना इन दोनों के बीच में रखा जाता है, ठीक है, जैसे कि ये 2 पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में ये हो गया, 2 पार्टिकल्स के बीच में ये हो गया। तो देखिए इनकी जो अरेंजमेंट है वो स्क्वायर वालों से अलग है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट रो है वो, देखिए जो सेकंड, इसको हम किसी भी इस रो में सपोज इसे कंसीडर कर लिया, इस रो को, तो इनकी पैकिंग के बाद जो है ना, इसकी पैकिंग करने के बाद जो अगला जो रो बनेगा वो इनके जो बिल्कुल बीच में रखा जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें स्क्वायर वाले में क्या था, पार्टिकल्स ऊपर रखे जा रहे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से क्या हुआ, इनकी एक नई अरेंजमेंट बन गई, ठीक है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें सभी एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 6। कैसे, जैसे कि सपोज मैंने इस एटम को कंसीडर कर लिया, ठीक है, इस एटम का हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो ये एटम देखिए कितने सराउंडिंग एटम से मिल रहा है, उसमें कितने से मिल रहा था, 4 से था ना, लेकिन यहाँ पर देखिए 6 से मिल रहा है। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, एक तो ये हो गया, एक ये, मैं डॉट लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो इनसे मिल रहा है। अगर मैं इनको मिला दूं, इन डॉट्स को अगर मिला दूं, तो देखिए ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया आप समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 6 पार्टिकल्स का आपस में जो इसके जो क्लोज पैकिंग, इस पार्टिकल्स के जो सराउंडिंग्स जो जुड़े हैं, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर पार्टिकल्स का 6 रहता है, एक्सेप्शनल केस कॉर्नर्स वाले अलग रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये जो क्लोज पैकिंग है इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा कुछ और समझाना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको एक खाली बॉक्स देता हूँ, ठीक है, एक खाली बॉक्स, पेटी मान लीजिए, ठीक है, गत्ते का पेटी मान लो, ठीक है, खाली बॉक्स देता हूँ। उस बॉक्स के साथ मैं आपको कुछ बॉल्स दे रहा हूँ, ठीक है, बॉल, ठीक है, जो गेंद होती है ना, वो कुछ बॉल्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये जो बॉल हैं ये इस डिब्बे के अंदर जो है, इस बॉक्स के अंदर जो है वो सेट कर दो, बढ़िया पैक कर दो। तो तुम क्या करोगे, एक एक बॉल उठाओगे और पैक करना शुरू कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप एक बात बताइए, जब इनकी पैकिंग करोगे, जब उन बॉल्स की पैकिंग कर लो, कितनी भी अच्छी पैकिंग कर लो, उसमें स्पेस जो है खाली जरूर रहेगा। हमारी बात समझ में, कितना अच्छा अरेंजमेंट कर लीजिए आप, कितने अच्छे तरीके से बॉल्स को सेट कर लो, कितनी भी क्लोज पैकिंग कर लो, लेकिन उनके बीच में खाली स्पेस रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो खाली स्पेस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उसमें वैकेंट स्पेस तो रहेगा ही रहेगा, चाहे कितना भी क्लोज पैक कर लो। बॉल हैं, बॉल का अरेंजमेंट आप देख लो, सेट करके देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बॉल्स की अगर मैं जो है अरेंजमेंट उसको पैकिंग करता हूँ तो उनके बीच में वैकेंट स्पेस जरूर रहेगा। वो जो वैकेंट स्पेस रहेगा उसी को कहते हैं वॉइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। पैकिंग के दौरान जो खाली स्पेस रह जाता है पार्टिकल्स के बीच में, दैट इज नोन एज द वॉइड्स, जिसे हम होल्स भी कहते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज द वॉइड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, वॉइड क्या होते हैं, उसके बाद वॉइड डेफिनेशन सब बच्चे लर्न करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द स्पेस विच रिमेन्स वैकेंट, वो जगह जो खाली रह जाती है, वैकेंट रह जाती है ड्यूरिंग पैकिंग के दौरान, ठीक है, उसी को हम कहते हैं वॉइड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको देखिए ये जो पैकिंग हुई है इसके बीच में ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द वॉइड, ठीक है। ये भी वॉइड है, ये भी वॉइड है, ठीक है, ये भी वॉइड है, मतलब खाली जगह बीच में जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रही है ये सभी क्या कहलाएंगे, वॉइड्स कहलाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई क्लोज पैकिंग होती है पार्टिकल्स की, कितनी भी क्लोज पैकिंग कर लीजिए, चाहे वो 1 डायमेंशनल, चाहे 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल है, वॉइड्स जरूर बचता है उसमें, खाली जगह बहुत बचती है। खाली जगह जो है उसमें जो बचता है, कितने % बचता है इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कि भाई पैकिंग, क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है क्या, उसमें वॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके आप नोट्स बनाइए, अच्छे से इसे लर्न कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम
नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो अभी तक आप ये सारा नोट करके इसे लर्न कर लीजिए।